नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप बालिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अब आप कहेंगे कि शादी नहीं हुई है, तो इनका लेफ्ट हैंड क्यों देख रहे हैं? और कुछ लोग कहेंगे कि जब कोई जो है फीमेल नौकरी करती है, अपने पैर पे खुद जो है खड़ी रहती है, सब कुछ अपने बल पे प्राप्त करती है, तो उसका भी आप लेफ्ट हैंड क्यों देखते हैं? देखिएगा, सबका अपना-अपना तरीका है। लेकिन शास्त्र इसमें क्या कहता है? समुद्र ऋषि कहते हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। मनी शास्त्री को जो है हस्तरेखा शास्त्री को निर्देश दिया गया है, पूरा प्रमाण दिया गया लिखित रूप में है। ये बताया गया है जब भी आप हथेली को देखें, अगर उसकी प्रकृति भी पुरुष है और वो पुरुष है, तो उसका दक्षिण हस्त देखना चाहिए, मानी राइट हैंड देखना चाहिए। उससे उसका मंगल होता है, सारी चीजें आपको सामने दिखती हैं। अगर जो प्रकृति स्वरूपा हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, लक्ष्मी रूपा जो भी है, उनका वाम हस्त देखना चाहिए, मानी लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। वो शुभ माना गया है। तो इसीलिए मैं जो है जब भी हथेली का परीक्षण करता हूं, तो जो लक्ष्मी स्वरूपा है, माताएं बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, उनका मैं लेफ्ट हैंड देखता हूं, और जो पुरुष हैं उनका मैं राइट हैंड देखता हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला आपका सवाल लिखा है, भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य नो डाउट बहुत अच्छा रहने वाला है इनका। क्योंकि देखिएगा, अगर आपकी हथेली में ये गुरु बहुत सुंदर अवस्था में है और इस पे एक शुभ चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है, विष्णु तिलक जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाला भविष्य बड़ा स्वर्णिम रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली रहने वाली है ये जातिका, कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ चीजों पे और चलते हैं, तो देखिएगा, इनकी ये जो है, ये मस्तिष्क रेखा है और बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, पूरी हथेली को पार कर रही है, और सीधा सीधा जो है यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाली रहेंगी, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाली रहेंगी। कभी कभी इनका मन भी एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगी। बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, बहुत तरक्की और बहुत ग्रोथ आपको मिलेगी। लेकिन मन फिर भी बहुत ज्यादा कल्पनाओं में जीवन में डूबा रहेगा। आगे चलकर बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात करें, यहाँ पे देखेंगे, ये हृदय रेखा अंत में जो है दो भागों में विभक्त हो रही है, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति ये विष्णु तिलक बना रहा है। इसका मतलब है, आपके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगी, उतनी ज्यादा दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी, कोई दो राय नहीं है। दिव्यता और भव्यता की यहाँ पे प्राप्ति होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कितनी दिव्यता और भव्यता मिलेगी, ये आपके जो है समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, एक चीज जरूर है, आप अपनी करियर और धन की रेखा देखें, तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि इसको दुष्ट फल, क्षीण फल देने वाला माना गया है। देखिएगा, जब तक ये ठीक नहीं होगी, ये बात निश्चित है, आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, वो स्टेबिलिटी की अवस्था में नहीं आएगा, अस्थायित्व तो नहीं मिलेगा उसको। संघर्ष इन चीजों में बहुत ज्यादा रहेगा, भाग्य बहुत अच्छा साथ नहीं देने वाला है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रेखा बेहतरीन अवस्था में आएगी। बस दो चीज आपको जरूर करनी है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको
एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और दूसरा मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। अगर अपने भाग्य को कामयाबी के स्तर पे ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन काल में धन की स्थिति को बहुत बड़ी स्थिति में ले जाना चाहते हैं और बहुत बड़ा करियर को बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा जो है उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं और बहुत बड़ी अच्छी प्रतिष्ठित संस्थान में अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है ये दो क्रियाएं आपकी बहुत काम आएंगी। अभी जरा देखेंगे तो हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, नजर दोष बहुत ज्यादा है, नजर लगी हुई है और इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, जरूर करना है इनको, दिए गई विधि के अनुसार करना है। और इनका सूर्य भी ठीक नहीं है, जो सफलता का कारक है सूर्य, ये कहीं ना कहीं असफलताओं की ओर इनको मोड़ रहा है। तो इनको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है और निश्चित तौर पे आगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आप लिखते हैं जॉब किस क्षेत्र में है, मेडिकल या जिसमें भी हो, बताने की कृपा करें। सबसे पहले देखेंगे देवगुरु बृहस्पति इनका बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे ये अपनी मेहनत को दुगना कर ले, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले और एकाग्रता के साथ काम करे, क्योंकि अभी एकाग्रता नहीं होगी, चंद्रमा ठीक नहीं है, तो मन एकाग्र नहीं रह सकता है। इसके लिए जो है चंद्रमा का उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे, लाभ होगा। तो शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इन क्षेत्रों में किसी भी एक क्षेत्र का आप जो है लक्ष्य निर्धारण कर ले कि मैंने इस तरफ जाना है, ठीक है ना। इतने सारे क्षेत्र बृहस्पति के अंडर में है और बृहस्पति आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक। मेहनत दुगना कर ले, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी अगर एकाग्रचित क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। शादी कब और कैसा रहेगा, देखिएगा इनकी शादी का जो उम्र दिखाई दे रहा है 24 से लेके 28वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ा योग बन रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस दौरान इनकी शादी 100% हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। अब शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, देखिएगा यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचिए, थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का कभी कभार मतभेदता उभर सकती है, ठीक है ना। वैसे जीवन बहुत उत्तम जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अब कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं। एक तो देखिएगा ये हिस्सा जो है नेगेटिव ऊर्जा इनके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी नजर इनको लगी हुई है और जब ये नजर लगती है ना तो आपने देखना सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इनके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। जब भी ये अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे बन ठन के रहेंगे, जब भी इनका कोई अच्छा काम होगा, ये निश्चित तौर पे शारीरिक या मानसिक तौर पे बीमार हो जाएंगे। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है इनके मन और मस्तिष्क। जीवन में ज्यादातर ये कंफ्यूजन की स्थिति दे रहा है, उलझन की स्थिति दे रहा है और जो इनकी निर्णय लेने की ताकत है उसको कहीं ना कहीं छीन करने की कोशिश कर रहा है। कई बार ये स्थितियां ये दे सकता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, ये कंफ्यूज रहेंगे। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है इनके रिश्तों पे, खासकर ये दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता है, जो परिवार का रिश्ता है और जो है कुटुंब का सुख है, ठीक है ना। इनके चरम सुख के भोग में ये परिस्थितियां खड़ी कर लेता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये चीज जो है व्यक्ति को क्या कर लेती है, बीमारों अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इनका पड़ता है
इनकी डेवलपमेंट पे और प्रोग्रेस पे जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता के स्तर माइनस की तरफ जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति बहुत लगन से, बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है नेगेटिव ऊर्जा। इसको ठीक करना है। इसके लिए एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। आप जरूर करें, लाभ होगा। दूसरा इनका है सूर्य। अब सूर्य में देखिएगा, ये ये इस प्रकार से सूर्य अपनी ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, नहीं मिल पाता। जो क्वालिटी उनके अंदर होती है, जो योग्यता उनके अंदर होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती। और देखिएगा, ऐसे में व्यक्ति अगले बगले झांक लेता है, लेकिन उसको चीजें नहीं मिल पाती। तो सफल होना है तो ये चीज जरूर करें। हाँ, देवगुरु बृहस्पति इनका बहुत ही अच्छा है। और किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति, ये बृहस्पति इनको कहीं ना कहीं संभाल के रखेगा और स्वयं तो जीवन में उन्नति करेंगी। ये जो इनसे जुड़ेगा या इनके संसर्ग में आएगा, उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, एक सहयोगी बन के रहेंगी। स्वाभिमानी होंगी, बहुत अच्छी विद्वान रहेंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व की धनी रहेंगी और हमेशा अपनी बातों का निर्वहन करने वाली रहेंगी। आगे चलकर परोपकारी होंगी, परोपकार की भावना बहुत ज्यादा रहेगी और देखा जाए तो आगे चलकर धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिलेंगी। और बृहस्पति इस कदर यहाँ पे बैठा हुआ है कि ये आपके अंदर अच्छी विद्वता देगा, अच्छी नॉलेज देगा और आत्मज्ञानी बनाएगा। आगे चलकर इसी बृहस्पति के वजह से अपार मान सम्मान जीवन में मिलेगा, बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी, हर व्यक्ति की आती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, आप समस्याओं से बच जाएंगे। बुद्ध भी आपका देखो बहुत सुंदर है। इस बुद्ध का सुंदर होना बता रहा है कि देखिएगा, अगर योजना बनाकर आप काम करेंगी तो बहुत अच्छा लाभ होगा। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व निखर के आएगा। जो भी काम प्रारंभ करेंगे उसे मनी बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। बुद्ध पर्वत सही से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अच्छी तरह से जानेंगी। और अगर आगे चलकर किसी भी तरह से अपना व्यापार करेंगे तो व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वाणी बहुत अच्छी रहेगी आपके आगे। और जो कुछ है मनुष्य की वाणी ही है, तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आगे जाके बहुत इंप्रूव करेगी इसमें। और चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, आकर्षक रहेगा, ये बता रहा है। दर्शन और विज्ञान में, हो सकता है गणित में भी कहीं न कहीं जो है विद्वता बहुत अच्छी हासिल होगी। तो थोड़ा मेन इनके जीवन में है नजर दोष। ये नजर दोष इनके जीवन को चौपट करने की कोशिश कर रहा है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नजर दोष से बचना है। और इसके लिए मैं एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।